हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ है। स्टूडेंट्स ही जानते किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने अटैम्प्ट किए आपने? सर मैंने 78 अटैम्प्ट किए थे। आपने? पूरे 100 कर लिया? बिल्कुल पूरा कर लिया। पेपर चलिए। बहुत आसान था। और 89। अच्छा, आपने 100 सवालों के जवाब दी। क्या करंट अफेयर्स की बात किया तो कौन सा सवाल पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स है, 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स आया था। क्या सवाल था? बहुत सारे सवाल आए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। क्या एक सवाल बताइए। वैसे तो अभी याद नहीं है। अभी संशय लग रहा है मुझे। हाँ। जैसे कि 2019 में तुम्हारा मानव सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, ऐसे कुछ करके सवाल पूछे गए थे। एक तो HDI वाला और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला 2020 का वो जो साइक्लोन आया था ना उड़ीसा और वो वाला क्वेश्चन था। एक जैसे साइक्लोन का नाम पूछा था क्या? हाँ, सिर्फ नाम। साइक्लोन का नाम पूछा था जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था ना, उसका नाम सिर्फ। काफी इजी पेपर था। बस ये दो क्या क्या करंट अफेयर की बात और क्या क्या सवाल? 2020-2019 से करंट अफेयर के प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसको मिला? 2020 में फ्रीडम प्राइज किसको दिया गया? हाँ। ये पूछा था। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब सिंपल और मॉडर्न इंडिया से 2-4 सवाल थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। धर्म से भी सवाल थे कुछ। कौन से वाले? बहुत धर्म से भी सवाल थे। क्या सवाल था? जैसे कि भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक अपनाया गया है, त्रिपिटक, विनपिटक, सुप्त पिटक, एटसेट्रा, जो भी ऑप्शन थे। नोबेल प्राइज में भी आ रहा है। कैलाश सत्यार्थी मतलब किस विलेज से थे? कैलाश सत्यार्थी की कम्युनिटी क्या थी? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज जो मिला है ना उनको किस कैटेगरी में दिया गया? नहीं कैटेगरी नहीं, वो किस विलेज से थे या वो किस विलेज से वो संबंधित थे? मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट कौन से कम्युनिटी से संबंधित थे सर? जैसे POLR ऐसे कुछ करके पूछा था। बिजनेस ओरिएंटेड, कोबोल की फुल फॉर्म कंप्यूटर में जो यूज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो ऐसे करके। हाँ, दो फुल फॉर्म थी, कोबोल की और भेल की, BHEL की जो होती है, उन दोनों की फुल फॉर्म आई थी। और क्या क्या सवाल थे? कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? किसे कंप्यूटर का जनक पूछा है? यहाँ कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा। हाँ, कंप्यूटर का जनक किसे किया जाता है ये बताया था, चार्ल्स बेबेज। ये वाला क्वेश्चन आया था। 1920 में असहयोग आंदोलन कौन से संबंधित था? 1920 वाला असहयोग आंदोलन किस खिलाफ से आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन भी थे, होमरूल आंदोलन और तुम्हारा असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था कुछ? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। कथन निष्कर्ष से मौलिक अधिकारों को किसने, मतलब सबसे पहले ये बताया गया था, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किसने बताया था? वो संविधान से जवाहरलाल नेहरू वाला था। जवाहरलाल नेहरू वाला एक संविधान अधिकारों को किसने किया था? संविधान का एक सवाल आया था जिसमें जो हम दूसरे देशों से अपने संविधान में चीज़ें जोड़ लेते हैं, उससे रिलेटेड एक सवाल था कि ये किसने कहा था कि हम दूसरों के संविधान से भी ले सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय संविधान है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो अल्पसंख्यकों के लिए मतलब कौन थे? मतलब उसमें हाँ, ऐसा क्वेश्चन था सर। वो क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, इसरो से था सर। इसरो से जो सवाल आया था वो ये था कि 10वीं क्लास के किस बच्चे ने एक सैटेलाइट, सवाल आया था नासा से संबंधित था। 10वीं क्लास के किस बच्चे ने एक सैटेलाइट बनाई थी और उस सैटेलाइट को नासा ने भेजा था ऊपर। अच्छा। ऑप्शन भी थे, प्रथम था ऑप्शन करके, SMRT है, कुछ इस तरह के थे उसमें ऑप्शन। मैथ का और बताओ। मैथ का मतलब सिंपल थे, चक्रवृद्धि ब्याज का और मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा था और उसका मतलब जो दर दी थी उसमें, और उसमें मूलधन पूछा था, मतलब क्या मूलधन है सर? अच्छा। हाँ सर। और बोर्ड मास वगैरह? बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन आए थे सर, मतलब तीनों सरल थे सर। क्वेश्चन थे, पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा सर। और ट्रिग्नोमेट्री में से, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति में से 3 सवाल थे सर। क्या सवाल? वो थे जैसे 3 sin माइनस cos स्क्वायर, मतलब ऐसे थे, उसमें मान निकालना था सर। हाँ, उसमें टाइम एंड क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे सर। क्या सवाल थे जरा बताओ। जैसे कि कोई किसी ट्रेन की चाल 400 किलोमीटर पर घंटा है, वो 10 किलोमीटर अधिक ले तो 2 घंटे में कितना मतलब ट्रेन की चाल होगी उसमें। कुछ इस तरीके से सवाल। टाइम एंड वर्क में से कुछ था? टाइम एंड वर्क में से सर 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। ए व्यक्ति किसी कार्य को 1 दिन में करता है तो B 5 दिन में करता है, C मतलब किसी को 6 दिन में करता है।
तो ए की राशि दी हुई थी, एक की राशि दी थी, तो सी की राशि निकालनी थी, क्या राशि है सर। हाँ, ये बताइए रीजनिंग में और क्या क्या था? रीजनिंग बहुत सरल थी सर। रीजनिंग तो बहुत इजी थी। रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, तुम्हारा रिलेशन से आ रहा है, बहुत सारे अच्छे क्या सवाल। क्या सवाल थोड़ा सा बताइए तो किस तरीके के जैसे सवाल? ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। कोडिंग डिकोडिंग में सेट करने के लिए आ रहा है, इसका अनुपात इससे है, कागज पेंसिल और तो स्टेशनरी किससे संबंधित होगी, कुछ इस तरीके से सवाल थे, काफ़ी बस सही थी। बेन आरेख से सर सवाल थे, उसमें थे ध्यान नहीं आ रहा सर। कोडिंग में जैसे कोई एलिफेंट दे दिया और एलिफेंट में मतलब 5 6 7 8 9 नंबर डाल दिए, तो मतलब टेक्स्ट उसी के आधार पे मतलब श्रृंखला बनानी थी, इसमें क्या बनेगी। एलिमेंट लिख दिया या कोई भी शब्द दे दिया, उसके क्रम उसी के अनुसार कौन से शब्द बनेंगे। ये 3 क्वेश्चन आए थे सर। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कुछ थे? कथन निष्कर्ष में से? हाँ, कथन निष्कर्ष से थे सर, कथन निष्कर्ष में से आए थे सर, कई क्वेश्चन आए थे, अब ध्यान नहीं आ रहा सर। ये कथन निष्कर्ष में से सवाल था, अच्छे सवाल थे, उससे भी 1 2 सवाल थे, जैसे क्या होना चाहिए मॉनिटर पूरी क्लास के अंदर, हाँ या ना, कुछ इस तरीके से थे। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 8 जनवरी दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हमने स्टूडेंट्स से जाना किस तरीके के सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए। ज़्यादातर सवालों की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है। इसके अलावा इसरो से संबंधित भी एक आध सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। वहीं कंप्यूटर से जुड़े सवालों को लेकर लगातार जितनी भी शिफ्ट में हम कवरेज कर रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। कभी पूछा जाता है कि फुल फॉर्म इसकी क्या है, कभी इनपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस, इस तरीके के सवाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो अभी इस शिफ्ट में पूछा गया वो ये पूछा गया कंप्यूटर के जनक कौन है। ऐसे ही कई सवालों को हमने संकलित करने की कोशिश की है। ज़्यादातर सवालों को हमने जो करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल हैं वो हमने अपनी जो ई बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर्स की उसमें संकलित किया है। वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, जो लोग उस बुक को ख़रीदना चाहते हैं वो अमेज़ॉन से ले सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी वो बुक आ चुकी है। वहीं जो साथी हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।